नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे onlyayurveda.com के आज के इस यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज हम दोबारा आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नया टॉपिक लेकर के। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले आपसे एक बार आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने से आपको नए अपडेट्स का पता लगता रहेगा। दोस्तों, प्रोस्टेट बढ़ने की समस्या आजकल बड़ी कॉमन सी हो गई है और 40 की उम्र के ऊपर ये समस्या देखने को मिल जाती है और 60 साल के ऊपर ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि ये समस्या देखने को मिलती है मेल्स में। और प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बढ़ जाने का कभी कभी सीधा संबंध कैंसर के साथ भी होता है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि इसमें आपको परहेज या जो भी इसके ट्रीटमेंट्स वगैरह हैं उन पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोस्टेट की वृद्धि के लक्षण क्या हैं और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके क्या उपचार हैं। तो एक शॉर्ट से टाइम में ये देख लेते हैं कि प्रोस्टेट अगर बढ़ गया है तो उसके क्या सिम्टम्स हैं, आपको कैसे पता लग सकता है। प्रोस्टेट अगर बढ़ गया है तो पेशाब करने में कठिनाई महसूस होगी, थोड़ी थोड़ी देर बाद पेशाब आएगा और रात को कई बार पेशाब के लिए उठना पड़ेगा। पेशाब की धार शुरू होने में यानी चालू होने में थोड़ा विलंब होगा। मूत्राशय पूरी तरह से खाली नहीं होता है और मूत्र की कुछ मात्रा मूत्राशय में शेष रह जाती है और ये शेष जो मूत्र रह गया है इसमें रोगाणु पनपते हैं और वो इन्फेक्शन बनता है। और ऐसा लगता है कि पेशाब की काफ़ी ज़ोरदार हाजत है, यानी आपको काफ़ी फील होता है कि पेशाब आने वाला है, लेकिन बाथरूम में जाने पर बूंद बूंद या रुक रुक कर पेशाब आता है और पेशाब में जलन भी महसूस होती है और पेशाब कर चुकने के बाद भी मूत्र की बूंदें टपकती रहती हैं जिस पर की कंट्रोल नहीं रहता है। अंडकोशों में दर्द उठता है, संभोग में दर्द के साथ वीर्य छूटता है। तो ऐसी कुछ अवस्था होती है अगर आपका प्रोस्टेट बढ़ गया है तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देख लेते हैं इसके हमारे आयुर्वेद में क्या उपचार बताए गए हैं। सीताफल के बीज से इसका उपचार है। सीताफल के बीज में काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होते हैं जैसे आयरन, फास्फोरस, कॉपर आदि, और इसके सेवन से प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। कच्चा या भूनकर या फिर दूसरे बीजों के साथ मिलाकर खा सकते हैं। इसे अपने हर दिन के खाने में शामिल करें। इसे सलाद में मिलाकर भी खा सकते हैं, पोहा में मिलाकर या सूप में डालकर खा सकते हैं। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलना चाहिए। हरड़ से भी इसका एक प्रयोग है। एक फूल हरड़, जो कि हरड़ की एक किस्म है, इसको रात को पानी में भिगो दें और 12 घंटे बाद इसके बीज निकाल दें और इसको चबा चबा कर खा लें और यही पानी घून घून करके पी लें। इससे भी आपको निश्चित रूप से लाभ देखने को मिलेगा। और गोखरू से भी एक प्रयोग है। ये मूत्र संबंधित रोगों में बहुत लाभकारी पाया गया है। आपको 5 ग्राम की मात्रा में अर्थात एक छोटा चम्मच गुनगुने पानी के साथ इसे लेना है। जब भी ये चीज़ें खाएं तो इसके 1 घंटे पहले और बाद में कुछ भी ना खाएं पिएं। तो दोस्तों, आप भी ख्याल रखें, अगर आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो आप ये जो आपको रेमेडीज़ बताई गई हैं आप ये करके देख सकते हैं और आपको सिम्टम्स भी बताए गए हैं। तो आप ये ज़रूर इस पर ध्यान दें और आपकी जो भी फीडबैक कमेंट्स आती हैं वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।